हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आध्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन, जिसमें मैं लेकर आ रही हूँ लगातार आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी हम सेट 1 के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जिसमें कि जो 5 सेट्स में पेपर आए थे वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाकर हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेट 2 के पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, ये सेट 2 का पेपर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारे सामने है, देखिए पहला है खंड आ, ठीक है, जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं। मल्टीपर्पज़ ये देखिए आपका आएगा 5 मार्क्स का है और 1 ईच, यानी कि हर एक जो ऑब्जेक्टिव है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है? अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय मीन्स, अपने आप से लड़ने का मतलब क्या है? तो वो है बी, अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना। ठीक है। सेकंड है, जो नत हुआ वह मृत हुआ, क्यों कहा गया है? तो सेकंड में आएगा डी, स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान है इसीलिए। थर्ड है, काव्यांश का संदेश है, क्या है? तो वो है सी, किसी भी कठिन परिस्थिति हो उससे हार ना मानने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं फोर्थ। इसमें आएगा फोर्थ का है, कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? तो कांटे और कलियां काय के? दुख और सुख के प्रतीक हैं। ठीक है, इसमें आएगा बी। फिफ्थ है हमारा, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें हमारा कथन है, मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है। कारण है, मानव मात्र को अपने जीवन की सम विषम हर तरह की परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है सी, कथन सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये आपको दिख रहा है कि ये गद्यांश है आपकी बुक का, ये भी 5 मार्क्स का है और हर एक ऑब्जेक्टिव 1-1 मार्क्स का है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ के विभिन्न राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात से मातृभाषाओं को प्रोत्साहित करने की बातें चर्चा में रही हैं। ये इस प्रकार का आपका गद्यांश है। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे। पहला है, जिसमें किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। सेकंड है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में है? तो ए, मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा देने वाले देश अच्छी स्थिति में हैं। फिर है थर्ड, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने का क्या कारण है? तो इसमें सेकंड है बी, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व होना। ठीक है, फोर्थ है, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? तो इसमें आएगा हमारा फोर्थ, है ना, पहला, और जो फोर्थ में आएगा हमारा ए, पहला सही है। ठीक है, हमारा ये है, मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना सरल है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ में। ये है हमारा फर्स्ट सही है, ओके ना कि ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आ गया है सेकंड का फिफ्थ। ठीक है, कथन और कारण को पढ़कर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। कारण है, शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो इसका सही क्या आएगा? सी, है ना, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये रचना के आधार पर आपको बताना है ना, क्वेश्चंस आंसर्स क्लियर करने हैं, वाक्य भेद बताने हैं। 5 दिए गए हैं, 4 करने हैं, हम 5 करेंगे। पहला है, यद्यपि जीप कस्बे से आगे बढ़ गई परंतु हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। इसका सरल वाक्य है ए, जीप के कस्बे से आगे बढ़ जाने पर भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। सेकंड है, वह स्वयं पढ़ना लिखना ना जानते हुए भी दूसरों में दोष निकाला करते। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा? इसका होगा बी। ठीक है, हालांकि वह स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते परंतु दूसरों में दोष निकाला करते थे। थर्ड है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर लिखिए।
ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिख रहा है हमें बहुत से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी इस बात का खंडन ही करते हैं। सेकंड है बौद्धों का त्रिपिटक प्राकृत में रचा गया और यह महाभारत से भी बड़ा है। थर्ड है लेखक ने स्त्रियों के प्राकृत बोलने को उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं माना। फोर्थ है यदि कोई शिक्षा प्रणाली स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताए तो उसमें संशोधन होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है और इसका सही आंसर है बी। ठीक है, केवल जो फोर्थ है वही सही है, बाकी सारे कुछ गलत हैं, है ना। तो इसका आएगा हमारा बी। फोर्थ वाले में है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो कौन उदाहरण नहीं है? जो मुख्य गायक है उसके बिना संगीतकार का अस्तित्व नहीं है, ये उदाहरण नहीं है सरल वाक्य का, डी। फिफ्थ है हमारा स्तंभ ए को 2 से सुमेलित करना है, जोड़ी मिलाना है। पहला है जो बात तथ्य आधारित है उसे तो बेझिझक मान लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है बरसात में बच्चे बाहर जाते हैं और माता पिता डर जाते हैं। थर्ड है आजकल माता पिता अपने बच्चों का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं और इसको मिलाना है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य पहचान कर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहले का थर्ड, है ना। पहले में आएगा मिश्र वाक्य, दूसरे में आएगा फर्स्ट संयुक्त वाक्य और थर्ड में आएगा सेकंड सरल वाक्य। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निर्देश अनुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, फोर्थ में हमें सही विकल्प चुनना है जिसमें आपको 4 ही करने हैं। ठीक है, और हम आपको 5 के 5 बताएंगे। पहला है संपादक महोदय बधाई देने के लिए सीधे घर चले आए। वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो हमारा फोर्थ का फर्स्ट है संपादक महोदय बधाई देने के लिए सीधे घर चले आए। ठीक है, रेखांकित वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, तो इसमें रेखांकित पद का परिचय है बी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड, जिसमें दिया गया है अपनी माँ को याद करके वे भावुक हो जाते थे। रेखांकित पद का परिचय है, तो इसमें है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक। ठीक है। थर्ड है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आएगा डी। अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। फोर्थ है मैं बचपन में पिताजी से बहुत डरती थी। इसका रेखांकित पद का परिचय है सी। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। 5 है वे हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त भाव से शामिल रहते। रेखांकित पद का परिचय है, तो फिफ्थ का आएगा हमारा सी। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शामिल रहते क्रिया की विशेषता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें अलंकार बताने हैं। ठीक है, अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न हैं, जिसमें से करना क्या है 4। पहला है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है डी, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है फिफ्थ का सेकंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंती रजनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है ए, मानवीकरण अलंकार। फिर है थर्ड विद्या धन उद्यम बिना काहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। इन काव्य पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो डी है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। फिर है मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। इन काव्य पंक्ति में अलंकार है ए, मानवीकरण। ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है? इसमें बताना है। तो है वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था। यह अतिशयोक्ति का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमें दिया गया है। देखिए 5 हैं, जिसमें से करना है हमें 4। ठीक है, 4 मार्क्स के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया। वाक्य में वाच्य है, तो कौन सा वाच्य है? सी, कर्तवाच्य। सेकंड है संगीतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया। प्रस्तुत वाक्य का वाच्य पहचानिए। तो इसमें भी है सी, कर्मवाच्य। थर्ड है कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? बी, कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फोर्थ है
निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण बताइए। तो इसमें भाववाच्य का उदाहरण देख रहे हैं हम। प्रधानाचार्य द्वारा निर्देश जारी किया गया, उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता, सज्जन अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है, तो इसका उदाहरण हम देख रहे हैं। इसका आंसर जो है वो है हमारे फोर्थ का बी। ठीक है, बी आंसर है, मीन्स के जो सेकंड है और फोर्थ वो है हमारा भाववाच्य का उदाहरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है हमें सिक्स्थ का 5वां वाला। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित कीजिए, सही विकल्प चयन कीजिए। स्तंभ 1 में है, पहला, घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सका। सेकंड है, कभी बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। थर्ड है, उससे वह गीत नहीं गाया गया। ठीक है, स्तंभ 2 में कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा ए, पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो 7वां क्वेश्चन दिया गया है ये गद्यांश बहुविकल्पीय है, 5 नंबर का है, 5 ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, गद्यांश पढ़कर बंद करो अब इस मुन्नू का घर से निकलना। गद्यांश में यह निर्देश किसको दिया गया है? तो ए, ये निर्देश उनकी माताजी को दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने है आगे के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिताजी के भवकने का क्या कारण था? तो इसका आएगा सी, पिताजी के मित्र द्वारा मन्नू की शिकायत करना। फिर थर्ड है, उपयुक्त गद्यांश की भाषा कौन सी है? तो सी, मुहावरेदार भाषा है। फोर्थ है, हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा था? फोर्थ का है ए, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में। फिर है फिफ्थ, पूरा छात्र वर्ग चौपड़ पर क्यों एकत्रित हुआ? तो इसका भी है ए, आयोजित हड़ताल के समर्थन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है। गद्य पाठ के आधार पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक है, ये दोनों 2 नंबर के हैं। बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, अनुपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अनुपयुक्त विकल्प है सी। ठीक है, काशी से दूर जाने पर उन्हें स्वयं पर विश्वास कम प्रतीत होने लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 8वें का सेकंड है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नवाब साहब नई कहानी के लेखक कब लगे। ठीक है, तो इसके सेकंड का हो जाएगा हमारा डी, बिना खीरा खाए ही ऊंची डकार को सुनकर। 9वां है हमारा, 9वां क्वेश्चन है हमारे सामने। पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना है। ये 5 मार्क्स के हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयई के हुए के दास तुम्हारा, आये सुकाह कहे किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया पद्यांश है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसके आंसर क्वेश्चंस को। पहला है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयऊ के दास तुम्हारा। इस पंक्ति में राम के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है? तो इसमें राम जी के विनम्रता का उल्लेख किया गया है। फिर है सी, इसका आंसर है सी। सेकंड है, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को क्या चेतावनी दी? उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि सहस्त्रबाहु के समान उसे अपना शत्रु मानने लगेंगे, यानी ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे पहुँचते हैं हम। ये है हमारे सामने। ठीक है, 9th का थर्ड, नत मारे जयई सब राजा, यह कथन परशुराम के उदाहरण है। कौन सी चीज़ का उदाहरण है? इसमें हैगा बी। ठीक है, अहंकार का उदाहरण है। फिर है फोर्थ, सेवक किसे कहा गया है? तो बी, सेवा करने वाले को सेवक कहा गया है। दोनों में बी है। फिफ्थ है, परशुराम की धनुष पर ममता होने का क्या कारण था? ए, क्योंकि वह उनके आराध्य शिव का धनुष था। ठीक है, 10वां देख रहे हैं हम। ये कविता के आधार पर दिए गए 2 प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प हैं, 2 नंबर के हैं ये। पहला है, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? अनुपयुक्त विकल्प छांट कर लिखिए। तो इसका अनुपयुक्त विकल्प बताइए, क्यों देता है? उसके प्रदर्शन को असफल बनाने के लिए, उसके समान ही अपनी पहचान बनाने के लिए, उसके स्वर को सहारा देने के लिए। ठीक है, तो प्रदर्शन के दौरान उसका उत्साह बढ़ाने के लिए। तो इसका आएगा बी। ठीक है, फिर यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे द्वारा पिता को एकटक देखे जाने का क्या कारण था? कारण था सी, वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख रहे हैं हम यहाँ से हमारा खंड बी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे खंड बी के साथ ही हमारा खंड ए पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ वर्णनात्मक क्वेश्चन है, चलिए पढ़ देते हैं आपके लिए। 11वां है हमारा, गद्य के आधार पर है, या आपके 3 प्रश्न करना है। ठीक है, और जिसमें से 4 दिए गए हैं, 3 करना है। ठीक है, 2-2 मार्क्स के हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। वैसे तो पान वाला कैप्टन का मजाक बनाता था, परंतु हालदार साहब को उसकी मृत्यु की बात बताते हुए वह उदास क्यों हो गया? पहला हो गया है ये हमारा। दूसरा है, संस्कृति और सभ्यता अलग अलग कैसे हैं? पठित पाठ संस्कृति के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
तीसरा है हमारा नौबत खाने में इबादत। पाठ का लेखक बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई या शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, ऐसा क्यों मानता है। फोर्थ है हमारा गंगा स्नान के लिए आने जाने के दौरान 4-5 दिनों तक बाल गोविंद भगत उपवास क्यों रखते थे। ठीक है, ये 11वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब 12वां है हमारे सामने, इसमें भी 4 दिए गए हैं लेकिन हमें 3 करने हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के। ये हमारे पद्यांश यानी कविता के क्वेश्चन है। पहला है आत्मकथ्य कविता में कवि स्वयं को थका हुआ पथिक क्यों कहता है। सेकंड है उत्साह कविता में कवि ने धाराधार किसे कहा और क्यों कहा। थर्ड है गोपियों ने उद्धव द्वारा बताए गए योग को व्याधि क्यों कहा है, सूरदास के पद के आधार पर बताइए। फोर्थ है हमारा अट नहीं रही है कविता के आधार पर, कहीं पड़ी है और मैं मंद गंध पुष्प माल, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलो हम 13 पे पहुंच रहे हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब और क्यों लगा कि तमाम भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक ही है। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड है माता का आंचल पाठ में जिस ग्राम्य जीवन और संस्कृति का उल्लेख है उसमें वर्तमान में क्या अंतर आया है, क्या उस अंतर को आप सकारात्मक मानते हैं। ये फिर थर्ड है हमारा मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए कि क्या एक रचनाकार और उसकी रचनाएं बाहरी दबाव से भी प्रभावित हो सकती हैं। आपकी दृष्टि में वे कौन से बाहरी दबाव हैं जो रचनाकार की रचना को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें से आपको कोई 2 के आंसर करने हैं, ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने देख रहे हैं 14 क्वेश्चन है हमारा, उसको हम देखते हैं। आप कुमुद या कुमुदनी हैं। बड़े प्रयासों और प्रतीक्षा के बाद आपकी बहन का स्थानांतरण अपने गृहनगर में हो गया है। इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। ये 4 नंबर का आ रहा है हमारा। या फिर आप अथवा में कर सकती हैं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन है। ये आपको 3 दिए गए हैं जिसमें से आपको किसी एक पर लिखना है। ठीक है, पहला है हमारा ये 6 मार्क्स का आएगा। साइबर सुरक्षा जागरूकता ही समाधान, जिसका है भूमिका अर्थ वर्तमान में चर्चा का कारण जागरूकता का प्रभाव, ये इनके संकेत बिंदु है। सेकंड है सौर ऊर्जा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, भूमिका स्रोत देश के लिए क्यों आवश्यक लाभ। थर्ड है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, भूमिका उद्देश्य संसार की लगभग आधी आबादी महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक करना है। 16 क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, 5 मार्क्स का है ये। आप चंदा या चंदन हैं। खराब जीवन शैली के कारण आपके मित्र का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। संयमित और स्वस्थ जीवन शैली का महत्व बताते हुए लगभग 100 शब्दों में उसे एक पत्र लिखिए। अथवा में है पुलिस द्वारा उठाए गए विविध कदमों से शहर में अपराध कम तो हुआ है पर अभी और सुधार की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र के दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर जन सामान्य का ध्यान इस ओर दिलाइए कि अपराध पर अंकुश सिर्फ पुलिस की ही नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन है हमारे सामने। आप रजनी या राजन हैं। आपके विद्यालय की पत्रिका प्रखर के लिए छात्र संपादक की नियुक्ति होनी है। आप उक्त पद के योग्य हैं। उस पद के लिए प्रधान आचार्य को संबोधित कर लगभग 80 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त तैयार कीजिए। ये भी 5 मार्क्स का आ रहा है। या फिर आप कर सकती हैं आप राजन या रजनी हैं। अपने बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है। तो जी ये हमारा बिल्कुल पेपर ख़त्म हो चुका है। इसके साथ ही आपको अगर और भी कंटेंट चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही बने रहें। राधे राधे।